नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम फॉर द न्यू वीडियो। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक बहुत बड़े क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत बड़े पुरोधा, बहुत बड़ा नाम पंडित जसराज, जिनकी अभी डेथ हुई है न्यू जर्सी के अंदर। ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हम जानेंगे पंडित जसराज के बारे में और साथ में जानेंगे इंडियन म्यूज़िक के दो हिस्से, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक, ये है क्या। तो आइए जानते हैं पंडित जसराज जी के बारे में। तो पंडित जसराज जी का जन्म जो है 28 जनवरी 1930, 1930, 28 जनवरी पीली मंदोरी, ये गांव है जो कभी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का हिस्सा हुआ करता। आज एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी उसके बाद, हिसार के बाद फतेहाबाद। तो आज जो उनका गांव है पीली मंदोरी, वो फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है। वहां पे जन्म हुआ पंडित जसराज जी का। जहां तक डेथ की बात है तो 17 अगस्त 2020 न्यू जर्सी कार्डियक अटैक की वजह से जो है डेथ हुई पंडित जसराज जी की। लेकिन उनका क्रेमेशन जो है वो बॉम्बे विले पार्ले के अंदर किया गया, वहां पे यहां पे लाया गया उनका डेड बॉडी को। उनके फादर मोतीराम जो खुद एक बहुत बड़े सिंगर थे, और जब एज थी यहां पे 4 इयर्स पंडित जसराज जी की, तो डेथ हुई। तो अपने भाई और अपने अंकल से जो है उन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को लर्न किया, सीखा पंडित जसराज जी ने। जैसे म्यूजिक में अलग अलग घराने हैं, जयपुर घराना है, मेवाती घराना है, और डिफरेंट घराने हम बात करेंगे इसकी भी। तो वो मेवाती घराने से बिलोंग करते थे पंडित जसराज जी। और ध्रुपद जो है वो एक टाइप की विधा है गाने की। उसके बाद उन्होंने खयाल्स और ठुमरी, इसमें उन्होंने गाना शुरू किया। खयाल्स और ठुमरी ये दो विधा थी जिनको काफी पॉपुलर किया। इनकी पॉपुलैरिटी पंडित जसराज की वजह से काफी हुई यहां पे। और पंडित जसराज जी ने एक नया फॉर्म यहां पे म्यूजिक का बनाया, नॉवल फ्रॉम जुगलबंदी, जिसको जसरंगी नाम दिया गया है। एक नई जुगलबंदी तैयार की थी पंडित जसराज जी ने, जिसको हमने नाम दिया जसरंगी। और पंडित जसराज जी ने हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा कि वो बेगम अख्तर थी जिन्होंने उनको इंस्पायर किया क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, जो है वो इधर आए क्लासिकल म्यूजिक में। और ख्याल जो है, उन्होंने ख्याल और भक्ति दोनों एलिमेंट को जो है मिक्स किया, जो बहुत बड़ी बात थी पंडित जसराज जी के बारे में। उनको संगीत मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है यहां पे। उन्होंने अल्लाह और शिव दोनों को कंबाइन करके एक नया म्यूजिक कंसर्न तैयार किया 1965, जब भारत और पाकिस्तान का वॉर चला हुआ था, जो हमने डिटेल में पहले एक वीडियो में बात की, लिंक आपको दिया है उसका। जो ख्याल है, जो हमने विधा की बात की, ख्याल और ठुमरी। ख्याल एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है आइडिया लगाना, इमेजिनेशन में जाना यहां पे। जहां तक पंडित जसराज के कैरियर की बात है, 1946 कैलकाटा के अंदर जो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक रेडियो के ऊपर शुरू किया, क्योंकि शुरू में काम चाहिए था, तो वहां से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की, अपने प्रोफेशन की शुरुआत की ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, जो कैलकाटा से यहां पे शुरू किया गया। 1952 जो 22 साल एज थी पंडित जसराज जी की, तो पहला म्यूजिक स्टेज कंसर्ट, लाइफ का पहला, और कहां, काठमांडू, नेपाल का कैपिटल, राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह उनके सामने लाइफ का पहला लाइव म्यूजिक कंसर्ट पेश किया उन्होंने। उसके बाद जो है ऑक्सफोर्ड म्यूजिकल जो विंग है, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड म्यूजिकल विंग, वो पंडित जसराज जी के नाम पे है। बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक एस्ट्रॉयड जो है उनके नाम पे 2019 में, 2006 के अंदर 2006 में इसको जो है यहां पे फाउंड, इट वाज डिस्कवर्ड, और 2019 में इस एस्ट्रॉयड का नाम दिया गया पंडित जसराज, जो VP32 पंडित जसराज, जो मार्स से जुपिटर जो ऑर्बिट है उसके बीच में घूमे एस्ट्रॉयड है इसकी लोकेशन। जहां तक दूसरी अचीवमेंट की बात है तो भारत के जो तीन बहुत बड़े जो टाइटल अवार्ड हैं, पद्मश्री मिला 1975 1975, पद्म भूषण 1990 1990, और पद्म विभूषण 2000, जो कि सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट अवार्ड है जी इंडिया का। इससे ऊपर एक ही अवार्ड बचा और वो भारत रत्न है, जो नहीं मिल पाया उनको, और 90 इयर्स की एज में डेथ हुई। अब जानते हैं ये इंडियन म्यूजिक क्या है। ये हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में जानते हैं कि हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक है क्या यहां पे। आइए दोस्तों बात करते हैं
जो ये हमने बात की इंडियन म्यूजिक में घराना की कि ये घराना है क्या, तो जो बुक है एक संगीत हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर, संगीत रत्नाकर, ये बुक है हिंदुस्तानी म्यूजिक पे। इसमें काफी डिटेल्ड बताया गया है म्यूजिक के बारे में। बताया जाता कि 11वीं से 13वीं शताब्दी 11 to 13 सेंचुरी के बीच में जो है वो डिवीजन हुआ यहां पे हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के बीच में। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक बना आपका वैदिक कल्चर हिंदुइज्म, और जो साउथ इंडिया है वो भी वैदिक और हिंदुइज्म। कर्नाटिक कह सकते हैं, कर्नाटिक म्यूजिक बना साउथ इंडिया, जिसमें आज का आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है, तमिलनाडु है। तो ये कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया का म्यूजिक बना, और नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक जो है दैट इज वो बना आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक। जो घराना सिस्टम है जिसको गुरु शिष्य परंपरा भी बोलते हैं, जो एक डिस्टिंक्ट एक अलग स्टाइल हर एक यहां पे जो आर्टिस्ट हुए उस टाइम पे जो म्यूजिक के, उन्होंने अपनी एक अलग विधा तैयार की और अपने अलग शिष्य तैयार किए। जैसे जैसे नई नई टाउनशिप डेवलप हुई मुगल्स के टाइम पे, तो वो अलग अलग एरिया में सेटल्ड हुए और अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट एक अलग पहचान बनाई और अपने शिष्यों के साथ उस पहचान को जारी रखा। उसको घराना बोलते कि अलग अलग जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और उसी स्टाइल को लेके चलते रहे वो जो डिसिपल्स थे यहां पे। तो 3 फॉर्म्स है, वोकल एक अलग है, इंस्ट्रूमेंटल होती है, डांस की 3 ट्रेडिशन है, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल और डांस। ये म्यूजिक के अलावा हम पुरोधा की बात करें, अलग अलग डिस्टिंक्ट्स की बात कर रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तानी की बात है तो ये वैदिक, इस्लामिक, पार्शियन, ये मिक्सचर है जी यहां पे डिफरेंट म्यूजिक कंसर्ट का। और जो कर्नाटिक वैदिक है वो वैदिक ट्रेडिशन ओरिजिनली इंडिया का है। यहां पे हिंदुस्तानी म्यूजिक को हम सेक्युलर एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। भी यहां पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इस म्यूजिक के अंदर, सेक्युलर है तो वैरायटी है यहां पे। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो वैरायटी है, सेक्युलर है, एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंट होंगे तो वैरायटी आएगी। जहां तक कर्नाटिक की है वो ओरिजिनल राग है, शुद्ध राग के साथ जारी रखा कर्नाटिक ने, वो एक्सपेरिमेंटल पे नहीं गए यहां पे। जहां तक पुरंदर दास ग्रैंडफादर बोला जाता है उनको कर्नाटिक म्यूजिक का, हम्पी विजयनगर वहां पे, और विष्णु को मानते थे, विठ्ठला के बहुत बड़े उपासक थे पुरंदर दास, जो कि ग्रैंडफादर कर्नाटिक म्यूजिक के माने जाते हैं, हम्पी विजयनगर। तानसेन जो कि नवरत्न थे यहां पे मुगल्स के टाइम पे, वो ध्रुपद जो कला है उसके म्यूजिशियन माने जाते हैं, ध्रुपद के। अब बात करते हैं घराना, जो गुरु शिष्य परंपरा की अलग अलग गुरु ने जो है अलग अलग डिफरेंट यहां पे फीचर्स के साथ शुरू किया। तो ग्वालियर घराना 16th मिड में, और नाथ पीर बख्श, हसा खान, नाथू खान ये जो है फाउंडर आर्टिस्ट थे इस ग्वालियर घराने की। आगरा घराने की घागे खुदा बख्श वो फाउंडर थे आगरा घराना का जो म्यूजिक है। किराना घराना अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान ये फाउंडर है हमारे किराना घराना के। भिंडी बाजार घराना भी एक जगह, भिंडी बाजार आपको अजीब सा नाम लगता हो लेकिन ये म्यूजिक घराना है भिंडी बाजार। नजीर खान और छाजू खान ये जो है फाउंडर थे हमारे भिंडी बाजार घराना के। जयपुर अतरौली घराना अलादिया खान ये फाउंडर थे। इंदौर घराना आमिर खान ये फाउंडर थे इस घराना के। और मेवाती घराना जिससे बिलोंग करते थे पंडित जसराज जी, उसके जो फाउंडर थे वो थे घगे नजीर खान। तो आजकल अगर दोस्तों हम देखें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो भी आप अलग अलग एग्जाम देखेंगे, चाहे एसएससी की बात करें, स्पेशली मैं यूपीएससी की बात यहां करना चाहेंगे, तो वहां पे आजकल ध्यान दिया जा रहा है आर्ट पे, कल्चर पे, हेरिटेज पे। वो मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न वर्ल्ड एक अलग चीज है, लेकिन इसमें से अब ज्यादातर क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में कल्चर से, हेरिटेज से, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग यहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं भी कौन कौन से अवार्ड दिए गए यहां पे हमारे पंडित जसराज जी को, और कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है उनके नाम पे, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसका म्यूजिक वो उन्हीं के नाम पे, कौन सा एस्ट्रॉयड है, कहां से। और उसके बाद जो है घराना के बारे में पूछा जा सकता है, डिफरेंट घराना, पंडित जसराज जी का पहला लाइव म्यूजिक कंसर्ट कहां पे हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पंडित जसराज जी, उनको श्रद्धांजलि, और इंडियन म्यूजिक का जो हमने बात की यहां पे अलग अलग घरानों की। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।